और हमने सब्सक्रिप्शन ली थी ऑफिस 365 की। ऑफिस 365 के ऊपर लॉगिन होने के लिए हमने office.com एंड edmund.microsoft.com दो पोर्टल्स बताए थे मैंने, जिसमें कहा था कि अगर मैं edmund.microsoft.com लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो रहा हूं, और अगर सिर्फ office.com लिखूंगा तो मैं एज एंड यूजर लॉगिन हो रहा हूं। तो अगर हम office.com से एंड यूजर के तौर पे भी लॉगिन हो जाएं तो हमें एडमिन राइट्स हैं, तो हम एडमिन के पोर्टल पे वहीं से टैब से शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैं दोनों जगहों से office.com या admin.microsoft.com से लॉगिन होता हूं। तो मैंने office.com लिख के एंटर किया, साइन इन किया, और यूजर अकाउंट हमने बनाया था admin at क्या था azure48.on microsoft.com, और पासवर्ड हमने ये रखा था। अब अगर आपको ये लॉगिन करना पड़ता है तो वेरी फर्स्ट स्टेप के अंदर आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लें अपनी किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या अपने किसी मोबाइल नंबर के एसएमएस कोड के ऊपर, ताकि आपके अलावा ये कोई लॉगिन ना कर सके। प्रोटेक्शन एक्सेस सिर्फ आपके लिए होगी। हम अभी क्योंकि इसे सब लोग यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने जब तक अगर आप ये लॉगिन करें भी तो ये प्रॉम्प्ट एज इट इज आएगा। एक्शन रिक्वायर्ड को आपने क्या करना है, आस्क लेटर। टिल 14 डेज हम ये यूज करते रहेंगे। आफ्टर दैट मैं इसमें ऑलरेडी पहले ही एक बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखूंगा, क्योंकि हम बाज औकात जब लॉगिन करते हैं अकाउंट, ध्यान कहीं और होता है, काम सिस्टम पे चल रहा होता है, नेक्स्ट कर बैठते हैं। आपने नेक्स्ट किया, वो वापस आने का मौका नहीं देगा। वो कहेगा या अब अपना फोन नंबर लगाओ, और या फिर अब आप अपना मोबाइल के ऊपर ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करो, और उसके अंदर कोड आया करेगा जिसे आप यस या नो किया करेंगे। अब आप उसके अलावा आगे नहीं जा सकते। तो आपने इसे करना है आस्क लेटर। जब तक ये आस्क लेटर तक जा सकता है तब तक हम करेंगे आस्क लेटर। बेसिकली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी ईमेल के यूजर हैं तो आपको पता है इट्स कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आपका अकाउंट आपके अलावा कोई और यूज ना कर सके, तो आप इसकी ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। याद आ गया मुझे क्वेश्चन जो लास्ट भाई ने कहा था कि सर कोर्स तो हमारा अज्योर था, आप ऑफिस में हमें क्यों लेके गए हैं। यही था गालिबन ना, जब आखिरी टाइम निकले थे। तो था कौन जिसने ये सवाल पूछा था? नहीं आया आज? तो बहरहाल मैं आंसर कर देता हूं, उन तक पैगाम पहुंच जाएगा। हो सकता है यही शर्मा रहा हो, अभी भी ना बता रहा हो, तो मैं बता इसलिए देता हूं कि ऑफिस के अंदर हमारा सारा सेटअप एज इट इज वो है जो रियल एनवायरनमेंट में हम यूज कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी में जाएंगे तो डेफिनेटली उनके पास दोनों सर्विसेज चल रही हैं, एज्योर भी चल रहा है और ऑफिस 365 भी चल रहा है। व्हाट इफ वी आर गेटिंग वन एक्स्ट्रा कोर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी कि अगर हम लर्निंग में एक नई चीज भी साथ सीख रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इजी है कि मैं इसको छोड़ूं, अपना टू दी पॉइंट जिस काम के लिए करूं, और दैट्स वेरी फाइन। बट जब हम मार्केट में पहुंचेंगे दोनों के कंपैरिजंस सामने आते हैं, देखने पड़ते हैं और काम करना पड़ता है। तो हम इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बेसिक वो चीजें जो इन्वायरमेंट में अभी चल रही हैं हम उनको लेकर सिर्फ चलेंगे, और उन्हीं के ऊपर बात करके देखेंगे कि कल को अगर हमारे सामने ये इंटरफेस आ भी जाए तो हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। सो वेल, हमने अपने पास office.com लिख के ये अकाउंट जो हमने बनाया वो लॉगिन कर लिया। एडमिन
@azure CCNA Azure 48। हमने इसका पासवर्ड लिखा था लास्ट टाइम। ईमेल का पासवर्ड मैं बताता हूं जी, ईमेल भी बताता हूं, पासवर्ड भी बताता हूं मैं आपको। कहां गई वो हमारी नोटपैड की शीट, दिस वन। ये मैंने इसके अंदर लास्ट क्लास में लिखा था यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहाँ है वो? ये दिस वन, as it is admin@azure48.onmicrosoft.com is the username and password is Allah a capital के साथ @786786786। मैं आज रीसेट कर देता हूं, पासवर्ड को ये आसान रख दूं या ये ठीक है बस लिख लिया? गुड हो गया। ओके, हमने इस पासवर्ड से ही मैंने लॉगिन किया। डेफिनेटली आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऑन एंड ऑफ मेरी किसी से मुलाकात हुई कल या परसों, एक दिन पहले भी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि सर ये मैंने बना लिया हुआ जैसे आपने बनाया था। आपका कोड हमें नहीं आया था लेकिन बाद में हमने बनाया था, कोड आ गया था फौरन। तो मेरा भी कोड मैंने जाके अपने नंबर पे मंगवाया तो 1 मिनट में ही आ गया था। बहरहाल ये नेटवर्क का इशू हो सकता था कि भी वो उस वक्त नहीं आ रहा था। सो बहरहाल अगर आप भी अकाउंट बनाते हैं तो आप खुद उसके एडमिन होंगे और मजीद 24 यूजर बना सकते हैं, नहीं अनलिमिटेड यूजर बना सकते हैं हम। यूज 24 वो करेंगे जिनको एप्लीकेशंस मिलेंगी, जिनको लाइसेंस मिलेगा। इसकी बात मैं आगे समझाता हूं। यूजर नेम पासवर्ड आपने नोट कर लिया तो मैं वापस कंसोल पे आता हूं। और अब मैं अगर अपना ईमेल यूज करना चाहता हूं तो ये है, ये मैंने अगर अपने ईमेल से लॉगिन होना है ताकि मैं आपको किसी को ईमेल सेंड करके दिखाना चाहूं कि हमारा ईमेल अकाउंट क्या बना है। न्यू मेल, बोलिएगा कोई ऐसे साहब अपना ईमेल जिनका इधर ही लॉग्ड इन हो और वो रिप्लाई करें तो मेरे पास इधर आ भी जाए। नेट के मोबाइल पे किसी का ऑनलाइन वाले कोई बता दें जी, बोल के बता दीजिएगा। अच्छा, उस दिन भी मैं जैसे निकला मुझे 1 मिनट बाद याद आया कि हो सकता है यहाँ आपको मैसेज ना आ रहा हो वो रीजन और स्टेट की वजह से। तो ऑनलाइन तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग बाहर से कनेक्टेड है, वो कोई भी कर सकता था। बस सर इतने सारे ना भेजें, ये एक हैं @shamaslam@gmail.com, बस मैं इन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ। @shamaslam@gmail.com पे ही मैं भेजता हूँ ईमेल और आप रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको मेल आ गई कि हमने ये टेस्ट ईमेल न्यू मेल सर्वर से की है। ये आपको टेस्ट मैसेज सेंड हो गया। ओके, तो अब आप रिप्लाई करेंगे तो हम सबको पता चल जाएगा कि ये हमारा एक लाइव ईमेल एड्रेस है और क्या है, admin@azure48.onmicrosoft.com। मैं लॉग्ड इन हूं अपने इस एडमिन अकाउंट से और मैं सिर्फ अपनी एप्स देखना चाहता हूं। मुझे क्या मिली है, कितनी थी? 63, इतनी नजर आई थी। ये है, मैं एक्सप्लोर ऑल एप्स पे क्लिक करता हूं तो ये है मेरी ऑल एप्स जो कि मुझे 63 मिली हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं। जो भी मुझे यूज करनी है मैं यहां से यूज करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूं और मेरा ज्यादातर इस पोर्टल के ऊपर काम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन करना, कि मैं अपने आने वाले यूजर्स के अकाउंट बनाऊं और उन अकाउंट्स को मैनेज करूं। तो ये मेरी सारी एप्स आ गई जो मुझे इस ईमेल के साथ, मुझे इस मेरे अकाउंट के साथ मिली हैं। ये वन ड्राइव, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल एप्स, स्क्रॉल करते जाएं, ये सारी एप्स हमें इसके अंदर मिली हैं। और मैं अब अगर एडमिन के पोर्टल पे जाना चाहता हूं तो मैंने कहा था या डायरेक्टली लिखूंगा admin.microsoft.com या ऑफिस में एज एन यूजर भी आ गया। और अब अगर एडमिन पे क्लिक करता हूं तो मेरा एडमिन का पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। तो मैं एडमिन के पोर्टल से मजीद यूजर्स बना सकता हूं। जो 24 में इस लिमिट है अकाउंट की सब्सक्रिप्शन के अंदर, बट अनलिमिटेड हम बना सकते हैं जब हम पे कर रहे होंगे फॉर ईच यूजर। तो हम आते हैं
एडमिन पोर्टल पे हमने किया साइन इन, ईमेल मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से वापस आई है जी, सॉरी एहतिशाम असलम की तरफ से वापस आई है जी। इनबॉक्स के अंदर ये हमारे पास मेल आ गई है, उन्होंने एहतिशाम नाम लिख के हमें वापस भेजी। तो इसका मतलब उनके पास मेल गई है और उन्होंने वहां से रिप्लाई कर दिया हमें। ओके, तो हम एडमिन पोर्टल पे आए। एडमिन पोर्टल admin.microsoft.com डायरेक्ट लिख के भी आ सकता है, और हम इसके इस वक्त होम पेज पे हैं जिसमें वो बता रहा है कि आपका डैशबोर्ड ऐसा है, यूजर ऐड हो सकते हैं, पासवर्ड रीसेट हो सकते हैं, और अगर आपने कोई टीम ऐड करनी है तो ये सारा कुछ। मैं आता हूँ यूजर्स के टैब में और प्लान करता हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो यूजर्स हैं वो इस वक्त एक ही है, शायद एडमिन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैंने उसी दिन बना लिया था। अगर किसी ने लॉगिन करके और यूजर नहीं बनाया तो एडमिन ही है, और अगर बना लिए हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी एफर्ट है। तो अच्छा है कि आप इसके ऊपर जैसा मर्जी काम करना चाहें कर सकते हैं। मैंने एक्टिव यूजर्स के ऊपर आके एक यूजर बनाना है। ये जो हमने बनाया था दिस वन admin@azure, अब मैं बनाता हूं न्यू यूजर, ऐड न्यू यूजर। मैं ये न्यू यूजर बनाता हूं अपने नाम से, जो कि मैं बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बनाऊंगा कि कल को अगर आप में से कोई अकाउंट लॉक कर दे, अगर कोई पासवर्ड चेंज कर ले, सर होते हैं, हम फरिश्ते तो है नहीं, गलतियां हमसे हो जाती हैं। सर मुझे तो पता ही नहीं चला, उसने नेक्स्ट का मैंने कर दिया, उसने नेक्स्ट का मैंने कर दिया, उसने कहा पासवर्ड दो, मैंने देना चाह ही नहीं, लेकिन मेरी उंगलियां लगी, कोई पासवर्ड सेट हो गया। अब मुझे वो याद भी नहीं है मैंने क्या सेट कर लिया था। तो गलतियां इंसान से हो जाती है, इसलिए मैं बैकअप लाजमी एक अकाउंट बनाता हूं, और मैं अकाउंट बना लेता हूं आसिफ के नाम से। और मैंने कहा कि जी ऑटोमेटिक पासवर्ड क्रिएट नहीं करना, मैं खुद पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहा हूं। ऑटोमेटिक पासवर्ड के अंदर वो एक टेम्परेरी पासवर्ड कोई 8 से 10 कैरेक्टर का रखेगा, मुझे सेंड कर देगा ईमेल पे। बट मैंने फिलहाल अपने लिए पासवर्ड रखा, रिक्वायर्ड दिस यूजर टू चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, अनचेक कर दिया कि मुझे लॉगिन करते वक्त पासवर्ड नहीं चेंज करना। ये ऑप्शन होती है जब आप कहते हैं कि आप एज एन एडमिन एक अकाउंट बना रहे हैं और यूजर के लिए रिक्वायर्ड कर दें कि ये पासवर्ड आपको पता है, मुझे पता है, तो आप अपना पासवर्ड पहले लॉगिन पे चेंज कर लें, तो हम यूजर को ये रिक्वेस्ट सेंड करवा सकते हैं। कहता है आपने यूजर को लाइसेंस असाइन करना है, तो हम अगर काउंट देखें तो रिमेनिंग कितना है 24। मैं ये यूजर क्रिएट कर सकता हूं विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस भी, कि मुझे प्रोडक्ट लाइसेंस नहीं देना और यूजर क्रिएट हो जाए। लेकिन इस तरह यूजर लॉगिन होके अपने जब इस पेज पे आएगा उसको ये कोई ऐप नहीं मिलेगी, उसका ये वाला पेज खाली आएगा, ना कोई ईमेल होगी, ना कोई टीम्स होगा, ना कोई और प्रोडक्ट नहीं होगी, लेकिन यूजर बन जाएगा। ये कैसा यूजर होगा? ऐसे ही जैसे आपका एक बंदा बार बार कही जा रहा है सर मेरा यूजर तो बना दे, मेरा यूजर तो बना दे, मैं बना देता हूँ लेकिन लाइसेंस ऐड नहीं करता, तो वो लॉगिन भी हो जाएगा, खुश होगा देखिए लॉगिन हो गया, क्योंकि उसने भी लॉगिन के बाद करना ही कुछ नहीं है। तो ठीक है, हम अकाउंट बना देते हैं, हमारी कंपनी में आता है, कोई भी नया बंदा आया, ऐड हुआ वो असिस्टेंट मैनेजर है, पहले दिन कहता है मैनेजर का अकाउंट @corveta मेरा भी बना दें, 2 दिन के बाद वो इंसिस्ट करने लग जाता, कहता है मेरा तो बनाया अकाउंट, तो ठीक है हम बना देते हैं, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल फ्रेशर यूजर है, उसको पता ही नहीं है, तो हम लाइसेंस के बगैर बना देते हैं ताकि लॉगिन हो जाए एटलीस्ट। तो फिलहाल मैं इस यूजर को तो जरूर लाइसेंस असाइन करता हूं, और जैसे लाइसेंस असाइन करता हूं काउंट क्या हो गया, एक और यूज हो गया, क्योंकि हमने लाइसेंस इस यूजर को असाइन कर दिया है। ये एप्स उसको मिल गई। नेक्स्ट, जी बिल्कुल, मैं आपको पासवर्ड रीसेट करने का तरीका बताता हूं। आप वेट करें जरा 2 मिनट, मैं अभी यूजर 1-2 और बना लूं, फिर मैं आपको, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम नेक्स्ट टाइम यही है, यूजर पासवर्ड भूल जाते हैं, आके रिक्वेस्ट करते हैं एडमिन से, एडमिन को एग्जिस्टिंग पासवर्ड नहीं चाहिए होता कि रीसेट करना है तो दोबारा पहले एग्जिस्टिंग पासवर्ड दो, एडमिन को नहीं चाहिए होता, एडमिन कैन रीसेट पासवर्ड विदाउट हैविंग ओल्ड पासवर्ड, तो एडमिन रीसेट कर सकता है। कहता है इस यूजर का राइट क्या होगा, रोल क्या होगा, सिंपल यूजर, नो, मैंने क्लिक किया, स्क्रॉल ड्रॉप डाउन किया और कहा कि नहीं,
ये सिंपल यूजर ना हो, बल्कि मैं इसे क्या एक्सेस देना चाह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर की। और एडमिनिस्ट्रेटर की भी टाइप्स हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो हैज अनलिमिटेड एक्सेस टू मैनेज ऑल द यूजर्स एंड पोर्टल्स, सब कुछ कर सकता है। एक ऐसा भी है जिसे अभी न्यू जॉब पे मैंने एज एन असिस्टेंट ऐड किया है, और उस असिस्टेंट को मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो कोई बहुत ज्यादा टास्क ना कर सके, लिमिटेड टास्क कर सके। क्या कर सकता है, रीसेट कर सकता है यूजर्स के पासवर्ड, नया यूजर बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, और उसको सिर्फ मैनेज कर सकता है। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर और किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकता। तो हम अपने हर यूजर को लिमिटेड, जो भी हमारा यूजर आता है, वैसे तो हम उनको यूजर विद नो एडमिन एक्सेस देते हैं, लेकिन मैंने ये बैकअप का यूजर रखना है तो मैं इसे एडमिन राइट्स के साथ लेके चलता हूं। ठीक है, कहता है रिव्यू एंड फिनिश। ये आपका यूजर आसिफ @, और ये आपका यूजर अकाउंट इसके ऊपर बन गया। क्लोज। ये हमारा एक यूजर बन गया। कैसे बनाया, एड यूजर, यूजर का नाम मैं अब बनाता हूं CLASS, क्लास। ये भी आपके लिए एज एन एडमिन कि आप या एडमिन से लॉगिन हो या इस क्लास के साथ लॉगिन हो, जिससे मर्जी लॉगिन हो जाए। ये मैंने आपको इसका क्लास @azure48.onmicrosoft.com, और पासवर्ड में इसका क्या रखूं, corvit@123 या light786, सिंपल CORVIT@123 कैपिटल के साथ। ये भी मैंने आपके लिए ही रखा है। वैसे आप सब लोग एक वक्त में एडमिन से लॉगिन हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं 2-3 यूजर बना के आपको भी एक्सेस दे दूंगा ताकि आप चेंज्ड के साथ आए और अपना काम कर लें। क्लास @azure48.onmicrosoft.com, पासवर्ड corvit@123, राइट लाइसेंस के साथ दूंगा। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि लॉग बनेगी कि यूजर किस लोकेशन से पीसी को यूज करता है। इसका और कोई बेसिक पर्पस नहीं है, क्योंकि पोर्टल बेस्ड है तो जहां से मर्जी बैठ के एक्सेस करें। तो मैंने रोल क्या दिया इसको, एडमिन और ग्लोबल एडमिन, ताकि आप पोर्टल की तमाम चीजों को देख सकें। ये लें जी, हमने 2 यूजर बना लिए हैं। अब आपको यूजर आ गया। अब आप समझते हैं इस वक्त चाहते हैं कंपनी का नाम, @ के बाद की चीजों को कैसे एडिट करना है। अब हम @ अपनी कंपनी का नाम ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं शो ऑल का टैब क्लिक करता हूं। ऑप्शंस में इंतहाई लेफ्ट साइड टैब को स्क्रॉल करके इसके अंदर ऑप्शन आई है, पहली ऑप्शन आई है सेटिंग्स के अंदर डोमेन। अब ये जो डोमेन का टैब है, ये बेसिकली वो टैब है जो @ के बाद की सारी एडिटिंग हमें अलाउ करेगा। मैंने इस डोमेन पे किया तो मेरा इस समय वो आ रहा है azure48.onmicrosoft.com। अब मैंने ऐड करना है, तो मैं करूंगा ऐड डोमेन, कि मैंने एक डोमेन परचेज की हुई है और वो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ऐड। और कहता है जी आप बताएं कंपनी का नाम जिसकी डोमेन है, व्हाट टू राइट, corvit.com, ये मेरा कंपनी का नाम है। उसने ये नीचे एक वीडियो दिया है जो कितने सेकंड की है, सिर्फ 56 सेकंड की है, क्योंकि 0.56 है ना। तो 50 सेकंड्स में आपको ये वीडियो प्ले करके यही वाला प्रोसेस जो मैं करने जा रहा हूं, ये पूरा उसने एक्सप्लेन करना है कि आप ये नाम ऐड करने के बाद क्या करेंगे। जैसे यूज दिस डोमेन किया है, कहता है आप ये नेम ओन करते हैं, इसकी गारंटी दे दें।
इसकी वेरिफिकेशन दे दें। अब वो हमें यहाँ पे एक कोड बना के देगा जो यूनिक होगा सिर्फ हमारे लिए, कि वो कोड हम यूज करेंगे कहां पे, जिससे हमने डोमेन नेम खरीदा है। फ्री नॉम से खरीदा है, गोडैडी से खरीदा है, नेम चीप से खरीदा है, जिससे भी खरीदा है, उस जिससे नाम खरीदा है की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना वही डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे और उसकी मैनेज डीएनएस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और उस मैनेज डीएनएस सेटिंग पे क्लिक करके जो इसका ये कोड आया, ये कोड वहां पे हमने ऐड करना, दिस वन। कहता है आप क्या करें, गो टू योर डोमेन रजिस्ट्रार, उसके डीएनएस होस्टिंग में जाके डीएनएस मैनेजमेंट में जाएं, किस डोमेन के, जो आपने खरीदी है, और वहां पे ये वाला एड्रेस ऐड कर दे, दिस वन। कुछ नहीं करना, ना इधर कोई यूजर नेम पासवर्ड उसका देना है, ना उसको इसका यूजर नेम पासवर्ड देना है। सिर्फ ये एक यूनिक आईडी कॉपी करनी है और वहां जाके पेस्ट करनी है। ये खुद वेरीफाई कर लेगा कि ये यूनिक आईडी कहां ऐड हुई है, और हमारी ऑनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। आपने क्या वेरीफाई करवाना है यहाँ, सिर्फ ऑनरशिप के आप इस डोमेन के ऑनर है, वरना मैं google.com लिख के कर दूं, गूगल मेरी तो नहीं है, तो मेरी जो डोमेन है वो मुझे प्रूफ करनी है कि वो मेरी ही है। बस ये एक ऐड किया और डोमेन हमारी होगी। हम ये टास्क करेंगे अपने पास, मेरे से ज्यादा आप काम करते हैं मार्केट के अंदर। आपने बहुत सारे लोगों ने, कोई ना कोई एक आध बंदे ने तो लाजमी ऐसी साइट देखी होगी जहां से फ्री डोमेन नेम ट्रायल भले 10 दिन के लिए मिले, भले 1 साल के लिए मिले, बस मिल जाए। कोई है आइडिया किसी के पास? नहीं भी है तो आप जाके सर्च करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, आप कोई भी साहब आके बताएंगे सर फलां साइट से मैंने फ्री नेम ले लिया है, अब वो यहाँ पे ऐड करा दे। तो मैं क्या तरीका बताऊंगा, आप मुझे सिर्फ वो नाम जो आपने खरीदा वो बताएंगे, मैं वो यहाँ corvid.com की जगह ऐड करूंगा और ये वाला लिंक कॉपी करके आपको भेजूंगा, आपने जहाँ ऐड करना वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। बस ये हमारी एक कॉपी पेस्ट वहां पे होके हमारी ऑनरशिप हुई, और हमारा ये डोमेन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज का मतलब है ऐड हो जाएगा, ये भी रहेगा, एक और डोमेन नेम ऐड हो जाएगा @ जो हमने ऐड करवा लिया हो। अब वो अभी हमें क्या चाहिए, कोई भी आप सर्च कर ले, कोई इशू नहीं है कि कोई खास हो, आपको जो ABCXYZ मिलता है आप कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर @डोमेन जो हमें मुफ्त का मिल जाए वो ऐड करके टेस्टिंग कर लेंगे। आपको मैंने डे फर्स्ट लॉगिन करके दिखाया था, asifshafiqofficial.ml, ये मैंने फ्री की ली हुई है, और ये मैंने डोमेन लिया है फ्री नॉम से, लेकिन ये फ्री नॉम अब आगे फ्री के डोमेन देना बंद हो गया, तो अब आप ढूंढेंगे कि कौन सा वेंडर जो है फ्री नेम देता है, तो हम उसी से एक नेम लेके इसमें ऐड कर लेंगे। नहीं ढूंढेंगे आप तो कोई बात नहीं, मैंने तो कराना ही है, मैं कोई और को ढूंढ लूंगा और ढूंढ के इसके अंदर ऐड करा। तो डोमेन नेम कितने हो सकते हैं, एक पोर्टल के आप मार्केट में काम काम कर रहे हैं, आप से चीज ले लें, मुझसे वेबसाइट होस्टिंग ले लें, मुझसे आप क्लाउड स्टोरेज ले लें, मुझसे आप ईमेल एड्रेसेस होस्ट करवा लें। अब ये आपने एडवर्टाइज किया हुआ, आपके पास आ गई क्यूरी, एक बंदा कहता है जी मुझे 10 ईमेल बॉक्स चाहिए, आप कहते हैं जी मिल जाएंगे, क्या नाम है आपकी कंपनी का, वो कहता है जी मेरे पास वेबसाइट है @cloud.com। आपने कहा आप ओन करते हैं सी क्लाउड, कहता है जी, आपने कहा डन है, मैं अपनी पास ऑफिस के पोर्टल में cloud.com लिखूंगा, एक लिंक आपको भेजूंगा, आपने सी क्लाउड के इस पाथ पे जाके वो लिंक पेस्ट कर देना। अगर वो पेस्ट कर देते हैं तो उनका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। अब उनके 10 यूजर्स के नाम में क्या लिखूंगा, cloud.com। एक और वेंडर आ गया, एक और क्लाइंट आ गया, एक और बंदा आ गया, उसने आके कहा कि मेरी कंपनी का नाम है rankit.com। अब आपने क्या करना है, उसका भी नाम ऐड, उसको भी लिंक भेजना है, उसका नाम ऐड करके उसके यूजर्स के नाम के आगे क्या लिख देना है, तो आप अनलिमिटेड नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस यूजर को, जिस वेंडर को जैसी सर्विस चाहिए आप उसको वैसी सर्विस दे सकते हैं।
सिक्योर तो हम यहाँ पे आके भी नहीं है, सिक्योर तो इंटरनेट पे वाईफाई पे कनेक्ट हम फिर भी नहीं है, सिक्योर तो हम, ये एक दौर की बात करने लगा हूं कि कहते थे खवातीन बापर्दा होती हैं, हमसायों को नहीं पता इस घर में कितनी खवातीन है, इतनी जो है हम सिक्योरिटी रखते थे। अब भी तकरीबन ऐसे ही होता है, लेकिन अब फर्क थोड़ा सा आ गया। उसी खातून ने जिसने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, उसने मोबाइल रख लिया और इंटरनेट से कनेक्ट है और स्नैपचैट इंस्टॉल कर लिया। जिसको किसी ने नहीं देखा था, अब उसको उसके घर में शैम्पू यूज कौन सा होता है वो भी पता है, साबुन यूज कौन सा होता है वो भी पता है, और वो कौन कौन से अकाउंट बना के यूज करते हैं ये भी पता है। क्योंकि अब वो घर में नहीं है, अब वो इंटरनेट पे ही है। तो सिक्योरिटी तो आपने खुद लगानी है भाई। आप इंटरनेट पे आए और अपने आप को सिक्योर समझे, कभी नहीं हो सकता। आपको पता है आपके मोहल्ले में अगर एक पार्क है तो पार्क में भी आजकल फ्री नेट लग गया है, आओ जी नेट फ्री यूज करो। वो जो बंदा आपको फ्री नेट वहां लगा के पीछे एडमिन बैठा है ना, वो सारा दिन देख रहा है कि आप किन साइट्स पे जा रहे हैं, किन यूजर नेम पासवर्ड के साथ जा रहे हैं। वो आपकी एक एक सेकंड की एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं लोग आजकल कि मैंने लोन लिया था किसी ऐप से और वो मेरे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, उनके पास नंबर कहां से गया? क्योंकि उन्होंने ऐप इंस्टॉल करके कहा था कि परमिशन सारी हम ले लेंगे आपके मोबाइल की, हमने तो खुशी से कहा ले लो। तो बस हम तो सिक्योर वहीं पे खत्म। तो सर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, जिस चीज पे भी जाएंगे सिक्योर करना पड़ेगा, खुद सिक्योर नहीं है। जी भाई, ईमेल कैसे चेक करेंगे? office.com लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे @rankit.com लिखेंगे, @cloud.com लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 यूजर्स बने हुए थे, अब हमने डोमेन नेम किया तो हम उन यूजर को ट्रांसफर करेंगे या खुद ब खुद इस डोमेन नेम में चले जाएंगे? नहीं, ट्रांसफर करेंगे। हम हर यूजर को एडिट कर सकते हैं, दिन में 10 दफा कर सकते हैं। इंडिविजुअल करना पड़ेगा? इंडिविजुअल नहीं, मल्टीपल भी हो जाएंगे कि हम एक ही क्लिक में 10 यूजर्स को कर लें, एक ही क्लिक में 50 यूजर को कर लें, मल्टीपल भी हो जाएंगे। वो जब हम डोमेन नेम ऐड करेंगे ना, हम करेंगे कि मल्टीपल को कैसे लेके जाना। अच्छा जी, एक भाई ने पूछा कि office.com ना लिखें, जैसे भाई यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ही ऑनलाइन एक भाई ने पूछा है office.com नहीं लिखें, क्या लिखें? corvette.com। तो सर फिर office.com हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पेड, और फिर उसके अंदर हमें एज एन वेंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और हम ये नाम फिर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, इसकी ऑल्टरनेट के हम अपने पर्सनल डोमेन नेम से आया करें, क्या लिख के? mail.corvette.com। तो हमें अपने सर्वर ओएस के ऊपर ईमेल सर्विसेज इंस्टॉल करना होंगी, जिसे एक्सचेंज सर्वर कहते हैं। अगर हमने ये सर्वर अपना लगाया तो फिर आप यही लिखेंगे corvette.com। क्योंकि ये पब्लिक है तो किस नाम से है? office.com से, तो ये सबका office.com ही रहेगा। ऑलमोस्ट आप पहले देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनी के लिए ईमेल एड्रेसेस लिए हुए हैं जीमेल से, ऊपर लिखते हैं gmail.com और फिर नीचे ईमेल अपनी कंपनी का लिख देते हैं, तो वो जीमेल का ही सपोर्टेड पेज होता है। सेम ऑफिस भी ऐसे ही है, पब्लिक है तो इसलिए वो इसी नेम से ऑफिस से ही जाएगा। चेंज करना चाहें तो वो बाद में हम कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट का जरूरी नहीं है, नेम होना चाहिए। ईमेल बनाने के लिए वेबसाइट जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारा नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे एक कंपनी हमसे अपनी मतलब के होस्ट करवाती है, हम उनको भी एक एडमिन का दे देंगे कि अपने यूजर खुद ही बनाए। देखिए, अगर हमने उनको बना के एडमिन ही दे दिया तो इसका मतलब ऑफिस तो आप उनको दे बैठे हैं खुद ही। आप एज ए वेंडर हैं, आप कहते हैं जो मसला हमें बताएं, हम आपका रिजॉल्व करेंगे। इसी चीज का तो पैसे ले रहे हैं, वरना तो उसको पता लग जाएगा कि आपने ऑफिस से लिया हुआ डायरेक्ट, और आप ऑफिस को वो खुद भी तो फिर जाके ले सकते हैं। तो आप यही कहते हैं कि जी हम आपको तायात सपोर्ट देंगे, आप पैसे हमें दो, हम आपको सर्विसेज देंगे। आप बैकएंड पे लें $6 का अकाउंट, उधर उनको दें $8 का अकाउंट। ऐसे ही होता है ना मार्केट में। ये जो कपड़ा बेच रहा बंदा बैठ के, वो पीछे से कंपनी से कुछ और रेट पे लाता है, आगे अपनी रेट से बेचता है। तो बिल्कुल ये हमारा अपना बिजनेस होता है। तो हम उससे फी चार्ज करेंगे, वो मंथली करेंगे?
हम अगर मंथली पे कर रहे हैं तो मंथली करेंगे, वरना हम उससे एनुअल भी कर सकते हैं। हाँ जी, वही जितने यूजर उनको चाहिए उनका हम चार्ज करेंगे, उनको दे देंगे। जैसे ऑफिस भी कहता है आप भी पर मंथ की बजाय पर ईयर ले लें और आपको डिस्काउंट अच्छे खासे मिल जाते हैं पर ईयर के ऊपर। तो आप क्लाइंट को भी कह दें कि अगर आप पर मंथ में पे करेंगे आपको कॉस्ट ये आएगी, आप पर ईयर पे कर दें, हम आपको इतने पैसे में दे देंगे। तो क्लाइंट एग्री हो सकता है जी। एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल में हमने दो चीजें ऐड कर ली। पहली यूजर और दूसरी हमारा @ के बाद का नाम, कि यूजर का डोमेन नेम क्या होगा। सो डेफिनेटली हम डोमेन नेम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब यूजर बने कंबाइंड। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे हम रूम में? 100। अब एक फाइल आई है और बताया गया कि ये 100 यूजर्स के एडमिशन हो गए हैं और इन सबके अकाउंट बना दें। तो मैं अगर यूं पहले की तरह बैठ के ऐड यूजर करूंगा तो 10-10 क्लिकें एक यूजर के लिए करनी पड़ रही हैं, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैं कहता हूं मैं कोई ऐसा प्रोसेस कर लूं जिसमें एफर्ट कम हो और यूजर क्रिएट हो जाए। तो मैं इस काम के लिए करता हूं, इस ऐड यूजर के साथ आपको टैब नजर आ रहा है ऐड मल्टीपल यूजर्स। मैं ऐड मल्टीपल यूजर्स पे क्लिक करता हूं और कहता है कि आप यहां पे जितने यूजर बनाना चाहते हैं लाइनें ऐड करें, ABCDE 10 यूजर बनाने हैं, FGHI जितने बनाने हैं उतने नाम लिख दें। अगर मैं कहता हूं कि इस तरह मुझे यहाँ पे यूजर बना के उनके डोमेन नेम भी आगे नजर आ रहे हैं, मेरे पास कितने डोमेन नेम रजिस्टर्ड है? 5। अगर 5 रजिस्टर्ड है तो मैं हर यूजर का उसकी डोमेन के साथ नाम ऐड यहीं से कर लूंगा। मुझे यहाँ 5 नाम नजर आएंगे जो मेरे डोमेन के अंदर ऐड है। तो मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, और रोज ऐड करनी है तो कर सकता हूँ। और कितने यूजर एक लम्हे में बना सकते हैं? 249 एक लिस्ट में बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ पे नाम टाइप कर रहे हैं, अच्छा खासा टाइम लगेगा। कर भी सकते हैं कि हमने यूजर बनाने हैं, कोई 2 या 3 लोग अपने नाम बोलिएगा जिनके नाम के अकाउंट बनाते हैं। USMAN और USMAN, हसनैन, HASNAIN। और उम्मीद है ऑनलाइन लाजमी राहील ने मैसेज किया, सलमान ने किया। बहुत हैं जी, बहुत हैं जी। राहील और सलमान ने किया था। भाई ये जितने यूजर भी बन रहे हैं ये सब राइट्स आपके पास हैं। आप एडमिन से लॉगिन हो, अपने नाम का बना लीजिएगा। मैंने तरीकाकार आपको समझा दिए, आप बासानी ये कर सकते हैं। मैंने किया नेक्स्ट। कहता है 4 यूजर्स के नाम लिखे हैं, चारों को लाइसेंस असाइन करना है। यस, सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब 4 यूजर्स ऐड हो गए, रिमेनिंग लाइसेंस नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि आप इन चारों यूजर्स को क्रिएट करते वक्त कोई भी और यूजर अकाउंट की कोई डिटेल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने कहा जी मेरे ये यूजर इसके अंदर ऐड कर दो। अब उसने मुझे पासवर्ड नहीं पूछा चारों का, बल्कि उसने रैंडम पासवर्ड क्या कर दिया, इनका सेट कर दिया। दिखाएगा कि रैंडम पासवर्ड क्या सेट किए। कहता है पासवर्ड की लिस्ट इस ईमेल पे भेज दूं। मैंने कहा नहीं, फिलहाल ना भेजो, लेकिन पासवर्ड दिखा दो क्या रखे हैं। तो उसने ये पासवर्ड रखे हैं इन सब यूजर्स के। ये ले, ये पासवर्ड उसने खुद ब खुद रख दिए, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। बट मैंने क्लोज किया, ये 4 यूजर बन गए। क्योंकि ये यूजर के पासवर्ड ना मैंने मेल किए ना इतनी गौर से पढ़े क्या है, तो मैं कहता हूं मैं इन तमाम यूजर्स के पासवर्ड अब क्या करता हूं, रीसेट। किस किस का? हसनैन का, राहील का, सलमान का, उस्मान का, सारे सिलेक्ट किए यूजर, और मैंने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया। कितने यूजर हैं? 4। मैंने पासवर्ड दे दिया एक ही, के सबका पासवर्ड corvette@123 है, और रिक्वायर्ड कर लिया कि अब अपनी मर्जी से पहले लॉगिन के बाद चेंज कर लेना, ताकि ये क्लेम ना करें कि एडमिन को सारे पासवर्ड पता है। तो अब सारे यूजर का पासवर्ड corvette@123 हो गया, और वो अपना पासवर्ड पहले लॉगिन पे चेंज कर लेंगे। तो यूं हम जितने मर्जी यूजर बनाएं और उनके पासवर्ड भी रीसेट कर दें।
ये आ गया सबका पासवर्ड जी भाई। मल्टीपल यूजर से एडमिन राइट्स भी पूछे ना कि देने हैं आप। जी 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 जी, वो सिंपल यूजर बनाता है। अब अगर आपको जो एडिटिंग करनी है वो सारी एडिटिंग इसके ऊपर पॉसिबल है। वो हम कैसे करते हैं, हम पहले यूजर्स दोबारा बनाते हैं। किस पे आए, ऐड मल्टीपल यूजर्स। ऐड मल्टीपल यूजर्स में मैं कहता हूं कि मुझे नाम टाइप ना करने पड़े। आप सब लोगों ने जब ये सेशन ज्वाइन किया तो एक फॉर्म फिल किया था जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया किसके अंदर, एक्सेल या नोटपैड के अंदर। अब मेरे पास आपका एक्सेल और नोटपैड के अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है, मैं वो डेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैंने बने बनाए फॉर्मेट देखने हैं, आई वुड लाइक टू ऐड या अपलोड अ CSV फाइल, तो कहता है आपके पास जो फाइल CSV बनी हुई है या नोटपैड में या एक्सेल फॉर्मेट में, वो यहाँ क्या कर दें, अपलोड कर दो। अब अपलोड करूंगा जब मेरे पास पहले होगी। मैंने कहा कि जी नाम खाली लिखे हुए हैं, नोटपैड खोला उसमें ऊपर लिखा आसिफ, नईम, नदीम, हारून, ABC, XYZ। अब क्या वो इंपोर्ट हो जाएगी, नहीं। कहता है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसका फॉर्मेट यहां से क्या कर लें, पहले डाउनलोड, और उस फॉर्मेट के अंदर अपने यूजर्स की एंट्रियां कर लें और फॉर्मेट को दोबारा यहां पे अपलोड कर लें। तो हमने वो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड की, डाउनलोड करके उसको अपने किसी भी पाथ पे रख लिया, दैट्स डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल आई और मैंने ये फाइल ओपन कर ली, ये आ गई मेरे पास डाउनलोडेड फाइल। मैंने इसको ओपन किया और अब इसके अंदर अपने यूजर्स ऐड करता हूं, जितने भी यूजर्स हमने बनाने हैं। टेम्पलेट के अंदर उसने ये सारी चीजें बताई हैं, ईमेल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपका जॉब टाइटल और आपकी इंफॉर्मेशन वट जो उसने मांगी। जो जो चीजें आप प्रोवाइड करना चाहते हैं यस ऐड कर सकते हैं। मेरा डोमेन नेम क्या है जी, मेरा डोमेन नेम है दिस वन। ओके, बताएं जी पहला यूजर क्या बनाना है, आप कोई नए नाम बोलिएगा। SAAD साद, और साद का ईमेल ये आ गया। साद का फर्स्ट नेम है साद, लास्ट नेम क्या है, UBAID, नहीं साद उबैद। ओके, SAAD साद, UBAID साद उबैद, और ये आपका एक अकाउंट हो गया रेडी। और बताया था HAMZA, और ये हमने कर दिया उसका यूजर नेम HAMZA। नहीं दसना थे खान ही फिर बन जाए, हमजा खान। सोच रहा है पता ही एंट्री करनी है हमने, बता दो। एक और बताएं, MUDDASIR, मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर एट आ गया जी, मुद्दस्सिर खान। ओके, ये मैंने फाइल सेव कर दी और क्लोज कर दी, और दोबारा इसी में आके कहता हूं ब्राउज करो, और डाउनलोड्स के अंदर वो फाइल मेरी पड़ी हुई है यूजर्स की, और वो मैंने यहाँ पे अपलोड की। अपलोड करने पे उसके पास कोई एरर नहीं है, एरर होगा तो वो यहाँ पे रेड कलर का साइन दे देगा, कहता है आपकी फाइल अपलोड हो गई है, और पढ़ने लग गया। कहता है कितने यूजर है उसमें, 3। तो उसने पूरी लिस्ट पढ़ी और डिसाइड कर लिया कि सब कुछ एक्यूरेट है। कहता है इन यूजर्स को लाइसेंस देने हैं, यस। अगर हमने 3 यूजर बनाए, 2 को लाइसेंस देना है, 1 को नहीं देना, तो फिर हम पहले सारों को लाइसेंस या नहीं देंगे या देंगे, और बाद में आके एडिट करेंगे और लाइसेंस असाइन कर देंगे। और ये हमारे यूजर्स ऐड हो गए। डन जी। ईमेल नहीं करनी, पासवर्ड रैंडम आए हैं, क्लोज, और अब पासवर्ड इनके रीसेट करने हैं। तो कौन से बनाए थे हमने, लो जी,
कोई और भी बैठ के भाई साथ धड़ाधड़ मशीन चला बैठा है। कौन से बनाए थे हमने, साद मुदस्सिर और वटेवर जो भी हैं, हम इन सब के नाम देखते हैं कि ये हमारे लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। यहां तक बात समझ आ गई। पोर्टल के ऊपर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ली, सब्सक्रिप्शन एक दफा लेनी है बस। अब उसके बाद वो चल रही है, हमने पोर्टल को ये बंद किया। अब जब भी लॉगिन करना है तो हमने आके लिखना है admin.microsoft.com, हमने लिखना है अपना यूजर, हमने लिखना है उसका पासवर्ड, आस्क लेटर, पासवर्ड सेव नहीं करना। और ये मैं डायरेक्ट क्योंकि admin.microsoft.com लिखे हूं तो एडमिन पेज पे आया और आके देखता हूं वो सारी चीजें जो हमने इसके ऊपर की हैं वो एज इट इज ये हमारे पास बनी हुई हैं। अब जितने भी यूजर्स ये स्क्रिप्ट या यहां से बने, अगर हमने उनको एडमिन राइट नहीं दिए तो वो admin.microsoft.com पे नहीं जा सकते। office.com एप्स खोलेंगे, जो भी उनको एप्स मिली हैं, जो यूजेज है, टीम्स है तो टीम्स, ऑफिस है तो ऑफिस की एप्स, शेयर पॉइंट है तो शेयर पॉइंट के काम, जिनमें हम 2-3 के काम देखेंगे जो मेजर इस वक्त यूज हो रही है। तो यूं हमारे पास ये एक पोर्टल है सारा काम। अगर एक्सचेंज सर्वर लगाना अपने इसके आगे @corporate.com डिप्लॉयमेंट का काम हो तो आपको अल्टीमेटली 2 मिलियन का प्रोजेक्ट में लगा लिया 1 घंटे की क्लास में, बनाए रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ यूजर ऐड कर रहे हैं और हमारी सारी सर्विसेज बैकएंड पे चल रही हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम मैंने एक्सचेंज सर्वर लिखा है। अगर वो लगाना हो तो कॉस्ट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली रफ आइडिया बता रहा हूं 2 मिलियन, इससे ज्यादा ही कॉस्ट आती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अकाउंट के ऊपर आना और आगे यूजर्स बनाना हमारा काम हो गया। कोई क्वेश्चन यहां तक? गुड क्वेश्चन। डम्स आज आपको मैं फॉरवर्ड करवा देता हूं, जो एग्जाम जिन्होंने माशाल्लाह से 17 लोगों ने बुक करवा लिया पेपर, तो बहुत अच्छा जी, यही सिर्फ बनना चाहते हैं चैंपियन। तो हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, एक हो गया ओनर जिसने सब्सक्रिप्शन ली है, एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ओनर से ज्यादा प्यार है या सक्सेस उतनी है जितनी उसकी, अगर वो चाहे तो ओनर को डिसमिस कर सकते हैं जी। मोहम्मद गनी के नाम से होगा नाम इजी पैसा का। मिलते जुलते होंगे इनके साथ, यानी एग्जाम में यही पूछा गया होगा सब्सक्रिप्शन के तरीकेकार क्या है असाइन करने का, यूजर अकाउंट क्रिएट करने के कितने तरीके आते हैं, ये चीजें एग्जाम के अंदर। इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। कैसे बुक करना है भाई, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको एक नंबर दिया था और उस नंबर के ऊपर आपने जी एक्सचेंज वाले भाई आप अगली क्लास में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने इस नंबर के ऊपर जैज कैश या इजी पैसा भेजना है, ये मैंने डिटेल लिखी थी, देख लें दोबारा। नाम मोहम्मद गनी है, चीजें जो भेजनी है वो ये हैं जो मैंने ये नीचे लिखी हैं कि आपने अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, जिसका टेम्पलेट ये मैंने नीचे लिखा था। अब आप इस पूरे पेज को देखें, तस्वीर खींच लें, जिसको ये आइडिया लेना है उसको पता चल जाएगा जी। एग्जाम जिस डेट पे बुक हो गया आप उसका खुद रीशेड्यूल कर पाएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एग्जाम रीशेड्यूल कैसे करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।